तो देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे। बहुत सिंपल है। हम कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज़ इक्वल टू ए एक्स। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा x इज़ इक्वल टू लॉग ए वाई। आपको पता है कि किसी गिवन फंक्शन का और उसके इन्वर्स के बिटवीन जो डिफरेंशिएशन का रिलेशन है वो क्या है, जो कि द इन्वर्स फंक्शन थ्योरम के नाम से आप जानते हैं इसको। तो उसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब डेरिवेटिव इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसके वजह से ये आ जाएगा लॉग ए वाई। तो इसका डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वो किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय वाई लॉग ए ई। ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं यहाँ पर बेस चेंज करके, जो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को, इसको लिख सकते हैं y ln e, नेचुरल लॉग ऑफ e। तो ये आ गया आपके पास। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ a। इसके बेस में e होगा लॉग के। तो y पता है आपको, y की वैल्यू क्या है, ax, ये है आपका ln a। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू ax नेचुरल लॉग ऑफ a। अब एक स्पेशल केस लेते हैं कि अगर a की वैल्यू e के इक्वल हो तब क्या होगा। a की वैल्यू अगर e के इक्वल है देन आपका जो ax, a के जगह हम e लिखेंगे, देन ln a की जगह e आएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये है आपका एक्सपोनेंशियल जो e टू द पावर x फंक्शन है, उसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो ये तो है आप किस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर आपको कुछ इस फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन या इस फॉर्म में दिया हो तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो चेन रूल का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस टर्म को u के इक्वल लिखता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर ये y के इक्वल है दैन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी एक्स। तो dy बाई डी यू ये क्या हो जाएगा, ई यू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इसको यूज़ कर रहे हैं हम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डी यू बाई डी एक्स, जो कि होगा 2x प्लस 2। ये इक्वल होगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें है y इज इक्वल टू 8 टू द पावर साइन इनवर्स x। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में अगेन मैं यहाँ पर चेन रूल का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर t साइन इनवर्स x को t के इक्वल लिखता हूँ। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आपका होगा dy बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, a टू द पावर t ln t, नहीं ln a मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी एक्स, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये होगा a साइन इनवर्स x ln a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं।
y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2x साइन एक्स। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों यूज़ करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका। प्लस अब हमने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया है, तब उसको ना करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू द पावर माइनस 2x। तो होगा यहाँ पर, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ई टू द पावर माइनस 2x तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आता। बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको माइनस 2x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू आएगी -2। और यहाँ पर आपका साइन एक्स एज इट इज़ आप लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास ई टू द पावर माइनस 2x कॉस एक्स माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x साइन एक्स। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन लिखने में मेरे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर साइन 3x था, बट अगर साइन x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे, और आप साइन 3x के अकॉर्डिंग अपने आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको करना होगा इसे सॉल्व। अब यहाँ पर हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो गिवन हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या इसको सेटिस्फाई करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, dq/dt निकालेंगे। dq/dt जब आप निकालोगे तो ये जो टर्म है वो तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी डिफरेंशिएट करने पर। तो सी तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव CE ई टू द पावर माइनस टी की पावर RC। अब ये तो कर दिया आपने इसको डिफरेंशिएट किया, या एज इट इज़ रहेगा। बट अब आपको इस टर्म को भी डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस RC। तो जो वैल्यू आती है आपके पास वो आएगी CE डिवाइडेड बाय RC ई टू द पावर माइनस टी बाय RC। C से C कैंसिल हो जाएगा, ये होगा E/R ई टू द पावर माइनस टी की ई की पावर माइनस t/RC। या क्या dq/dt आपका। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो r मल्टीप्लाइड बाय E/R ई टू द पावर माइनस t/RC प्लस में q हमें दिया हुआ है q/c, इसकी वैल्यू है E। इसकी वैल्यू E यहाँ पर C मैंने कैंसिल कर दिया है, या लिख लेते हैं फिर बाद में सब कुछ कैंसिल कर लेंगे एक साथ। AC 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t/RC, और यहाँ पर डिवीज़न में आएगा C इक्वल टू किसके होना चाहिए, E के। अब यहाँ पर आप देखोगे R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा E माइनस t/RC प्लस में यहाँ C से C कैंसिल, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये E बचेगा, और ये प्लस में ये माइनस में ई टू द पावर माइनस t/RC इज इक्वल टू E। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।